तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया हो। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे, वेल गॉडेस तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इस नए से वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और मैंने जो है डायरेक्टर से अपने नूना को भी बचा लिया है। और अब जो है पूरे 10 साल बीत चुके हैं और फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उसके सामने अपना हीरो ही होता है। फिर अपना हीरो घबराते हुए बोल रहे थे कि अरे नहीं, मैं तो दूध लाना ही भूल गया, मेरे को मॉर्निंग का टाइम बोला गया था। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, 10 साल बीत चुके हैं लेकिन मैं अभी तक छोटा ही हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने हीरो को मारने वाला होता है और अपना हीरो तो अपने ख्यालों में खोया होता है। वो बोल रहे थे कि वैसे 13 साल बच्चे की एक एवरेज हाइट कितनी होती है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो एक ही पंच में पूरे बड़े मॉन्स्टर को मार देता है। फिर अपना हीरो बोल रहे थे कि वैसे क्या अगर मैं डियर को खाऊंगा तो मैं क्या थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ा हो पाऊंगा। और फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जो नूना है और अपनी जो यूरिन है वो वहाँ पर अब रहते हैं। और अपना हीरो और नूना को बोल रही थी कि वेल अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैजिक एकेडमी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सको। और वैसे कि तुम अच्छे से प्रिपेयर तो हो देने के लिए। और ये जो लेडी है उसका नाम है अर्लिन। वैसे चर्च के अंदर सब इसको जो है सिस्टर अर्लिन के नाम से जानते हैं। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था कि वेल जो सिस्टर अर्लिन है उन्होंने हमारी काफी अच्छे से देखभाल की है। और वहां पर दो बच्चे भी होते हैं जो कि अपना हीरो और नूना को मतलब ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है और जो नूना होती है वो शुक्रिया अदा करते हैं और बोल रहे थे कि वेल हमने काफी अच्छे से प्रिपेयर करके फिर जो रखा हुआ है। सिस्टर अर्लिन होती है वो बोल रहे थे कि वेल फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और वैसे भी डायरेक्टर का कोई तो कारण होगा तुमको जिंदा रखने का। और मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा प्रदर्शन शो करोगे। फिर वहीं पे अपना हीरो और जो हीरोइन होती है और दोनों शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अपना हीरो बता रहा होता है कि ऑर्फनेज का सबसे बड़ा इच्छा होता है कि वो मैजिक स्कूल में जाकर पढ़े। और अपना हीरो हंसते हुए बोल रहे थे कि वेल ये वही जगह है जिसका मैं काफी ज्यादा देर से इंतजार कर रहा था। और कंटिन्यू करते हुए बोलते कि पिछले 4 सालों से अपनी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा लेकिन फिर भी मैं काफी बोर रहता था। और अब से काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो होने वाली है। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जो कोई एमसी है वो फैंटेसी वर्ल्ड में जाता है और वहाँ पर जो कि काफी ज्यादा मैजिक वाली चीजें होती है। और फिर हमें रोल मैजिक एकेडमी के बारे में बताया जाता है जहाँ पर इस एकेडमी को रोल फैमिली वालों ने बनाया है। मैजिक एकेडमी एक ऐसी जगह जहाँ पर कई सारे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वहाँ पे पढ़ने आते हैं। वेल वहाँ पे स्टेटस का कोई भी परवाह नहीं किया जाता। और आज ही वो दिन है एंट्रेंस एग्जाम। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है चिरिस और वो एक नोबल होता है। और फिर जो चिरिस होता है वो बोल रहे थे कि वेल जैसे कि मेरे को रॉयल एकेडमी से उम्मीद था, यहाँ पर जो स्कूल का एंट्रेंस गेट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। और वो अपने आसपास देखता है जहाँ पर कई सारे नोबल्स के बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए और काफी ज्यादा फेमस भी होते हैं। लेकिन वो देख के काफी हैरान हो जाते हैं कि उसके सामने एक लड़की होती है और वो और कोई नहीं बल्कि इस जो किंगडम है उसकी प्रिंसेस होती है और उसका नाम होता है रेड ब्रोच। और एक रॉयल फैमिली के मेंबर को देख के उसके भी पसीने आने लगते हैं और बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि इस बार का जो एंट्रेंस एग्जाम है उतना आसान नहीं होने वाला। फिर तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जहाँ पर कोई बोल रहा था कि यूरिन, मैंने जो तुम्हें कहा था वो तुम्हें याद है ना। फिर वो जो चिरिस होता है उस तरफ देखता है। फिर वो देखता है अपने हीरो और नूना को। और फिर जो नूना होती है अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस होती है और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि नूना वैसे तुम वो काफी ज्यादा नर्वस हो। और फिर तभी अपने हीरो को देख के जो चिरिस होता है काफी हंसने लगता है और अपना हीरो भी उधर देखने लगता है। फिर जो चिरिस होता है वो बोल रहे थे कि सच में जो स्टेटस है यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता। मैजिक एकेडमी में इतने गरीब बच्चे भी आ सकते, वेल मेरे को लगा नहीं था। लेकिन सच में जो मैजेस्टी है वो काफी कमाल के हैं। और बाकी जो नोबल्स होते हैं वो भी गरीब बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि है तुम तो काफी गरीब हो और क्या तुम्हें पढ़ना भी आता है तो कि तुम मैजिक एकेडमी में ऐसे ही आ चुके हो। वेल ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम यहाँ पर आए हो या फिर नहीं आए हो, क्योंकि तुम तो एलिमिनेट होने वाले हो इस एंट्रेंस एग्जाम में। वो तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मैजेस्टी का। वेल गाइस मैजेस्टी मतलब ये जो पूरा किंगडम है उसका किंग वही समझो, ठीक है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल यही यही तो मेरे को चाहिए था, एक ऐसा ओवर पावर्ड करेक्टर है मतलब हिडन करेक्टर जो कि अपनी हमेशा पावर को छुपाता है। और ये सीन रे मेरे को उसी चीज की याद दिला रहा है। फिर जो नूना होती है वो बोलते कि वेल तुम्हें जो कहना वो कह सकते हो। फिर जो नूना होता है अपने हीरो को बोलते कि वेल यूरेन चलो यहाँ से चलते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है बोलता है लेकिन नूना। फिर जो नूना होती है अपने हीरो को बोलने लगती है कि वेल यूरेन तुम्हें इनकी बातें सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर इंसानों से ज्यादा स्टेटस की परवाह करते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलने लगता है कि ठीक है नूना मैं आता हूँ। और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि यार मैं थोड़ी और बातें उसकी सुनना चाहता था। फिर हमें एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा था कि वेल ये 29th एंट्रेंस एग्जाम है। और फिर हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इस एकेडमी का हेडमास्टर होता है। और फिर वो बोल रहे थे कि वेल ये जो एग्जाम है वो काफी सिंपल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है। सबसे पहले तो जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है स्वॉर्ड और मैजिक जो है उसका इस्तेमाल करके।
तो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर तुम्हारी जो फंडामेंटल शॉर्ट स्किल है और जो तुम्हारा मैजिक पावर है वो चेक किया जाएगा। और वहाँ पर कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं और जो कि बोल रहे थे कि वेल देखो तो जरा कितने गरीब बच्चे यहाँ पर आए हुए एंट्रेंस एग्जाम देने। और वहीं पर अपना हीरो भी तो यही चाह रहा होता है कि जो लोग है उसको नीचा देखे। और फिर जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे थे कि इसे स्वॉर्ड पकड़ने भी आता है। फिर हम एक टीचर को देखते हैं जो कि उनका एग्जाम लेने के लिए आया होता है। और फिर उन सभी बच्चों को बोलते हैं कि वेल मैं आज के लिए तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम्हारे जो शॉर्ट स्किल्स है वो देखने आया हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपने एग्जाम के अंदर क्या करना है। वेल तुम अपने सामने एक डमी को तो देख सकते हो ना। और फिर अपने हाथ से स्लैश करते हुए दिखाते हुए बोल रहे थे कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वेल जो इंस्ट्रक्टर होता है उसने हाथ से नहीं बल्कि पेपर का इस्तेमाल करते हुए काटा होता है। और ये देख के वो बच्चे काफी हैरान हो चुके थे। वो बोल रहे थे कि वेल ये तो कुछ ज्यादा ही आगे मतलब काफी ज्यादा पावरफुल है ये। फिर वो धीरे धीरे करके सबका नाम लेने लगता है। सबसे पहले वो नाम लेता है तियान। और फिर जैसे ही उसका नाम सुनती है वो एक लड़की होती है, वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और फिर वो पुतले के सामने आ जाती है। और फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल जब तुम रेडी हो जाओ तो मेरे को बता देना। फिर जो तियान होती है वो इंस्ट्रक्टर से पूछती है कि वैसे अगर मैं इसको पूरा नहीं काट पाई तो क्या मैं यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे पता है कि तुम अभी काफी छोटे हो और तुम्हारी उम्र के हिसाब से मुझे पता है कि तुम इसको ज्यादा पूरा नहीं काट पाओगी। और अगर किसी ने ऐसा कर दिया फिर तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अपने एकेडमी के लिए। फिर ये सुन के जो लड़की होती है उस पुतले पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो पुतला होता है वो तो आधा भी नहीं कटा होता है। और फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलते हैं कि वेल तुम तो हाफ भी नहीं काट पाए, चलो कोई बात नहीं अगला। और ऐसे धीरे धीरे करके काफी सारे बच्चे आते हैं और वो जो होते हैं मैक्सिमम सिर्फ आधा ही काट पा रहे होते हैं। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो नूना का नाम लेता है। फिर जो नूना होती है वो बोल रही थी कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है नूना को बोलते हैं कि नूना मेरे ख्याल से ये जो असेसमेंट है उसका लेने का कारण इसीलिए शायद वो चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चा जो है वो उसको आधा पूरा काट पाता है या फिर नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि तुम इसको आराम से काट पाओगे। और वहीं पे जो नूना होती है वो बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया यूरेन। फिर जो टीचर होता है वो बोलता है कि ठीक है अब तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहाँ के जो नोबल्स बच्चे होते हैं वो नूना का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोल रहे थे कि फिर मेरे को लगा नहीं था इतना गरीब बच्चे इस टेस्ट को देंगे। और कोई बोल रहे थे कि भाई देखना शर्त लगा लो, ये तो मेरे ख्याल से आधा भी इसको नहीं काट पाएगी, इसको तो यहाँ से ऐसे ही चले जाना चाहिए। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो अपनी नूना है उसको आधा काट पाते हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।